देखो, इंडिया के ना बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन 3 ऐसे कंसर्निंग पॉइंट्स है जो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से पहले ठीक करने होंगे अगर उनको थोड़ा भी चांस बनाना है अपना सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो पहली बात तो आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ना किसी पर उंगली नहीं उठानी कि ये गलत है, वो गलत है। ये टीम गेम है और ये टीम फेलियर है। तो इसके लिए मैंने ये जो पहला पॉइंट रखा है वो आपका कलेक्टिव फेलियर है। कलेक्टिव फेलियर इसलिए, अगर आप देखोगे पूरे टीम में तो हर एक डिपार्टमेंट ना कुछ कमी हमारे अंदर है, और जब तक हम अपना हर एक डिपार्टमेंट में 100% नहीं करेंगे या किसी एक डिपार्टमेंट में एक्सेल नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तो वो चीज ध्यान में रखने वाली बात। अगर आप दूसरा चीज देखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है स्टार्ट को कन्वर्ट करना। जब आपको स्टार्ट मिल जाता है ना तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आप विकेट पे ठहरो और रन्स बना, क्योंकि नए बैटर के लिए आने के लिए उतना और बॉल्स लगेगा और उसको टाइम लगेगा पिच पे यूज टू होने के लिए। एंड वही हमने कल देखा, शफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 30 रन लगाए, अच्छी बात है, लेकिन वो 50 अगर होता तो मैच जीतने के कगार पर आ जाते हैं। जमीमा रोड्रिक्स का वो जो कंसिस्टेंसी वो नहीं दिख रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रही है। जरूर बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल हुआ, लेकिन आपको करना पड़ेगा परफॉर्म। यस्तिका भाटिया 15 रन, हरमनप्रीत कौर 22 बॉल 24 रन। ऋचा घोष को जब आपने भेजा तब तक बात खत्म हो चुकी थी एक तरीके से बैटिंग में। ऋचा घोष को आपको 13वें-14वें ओवर में लाना होगा जब आपको लगता है कि दीप्ति शर्मा नीचे खेल सकती है, क्योंकि वो उसी तरीके से ऊपर नीचे हर जगह एक ही तरीके से खेलेगी। लेकिन ऋचा घोष जो आपकी एक्स फैक्टर है उनको सबसे ज्यादा बॉल्स आपको देने होंगे। आपके एक्स फैक्टर को कम बॉल्स नहीं दे सकते और सोच सकते हो कि हर गेम में वो ऐसी चल जाएगी, नहीं। 13वें-14वें ओवर में अगर आप मौका मिलता है भेजो, दीप्ति शर्मा नीचे आ सकती है एंड वो उसी तरीके से खेल सकती है। तो स्टार्ट को कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। वही 158 रन 175 में कन्वर्ट हो जाता अगर अच्छा करते तो। अगर लास्ट पॉइंट अगर आप देखो जो मैंने रखा है वो है प्लान बी और सी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वो क्यों है? बिकॉज आपने देखा ना बॉलिंग में क्या हुआ हमारे साथ, पहले हमें विकेट्स मिल गए, अच्छा हो गया पावर प्ले, प्लान ए चल रहा था, हम चाह रहे थे जो चीज वो हमारे साथ हो रही थी, लेकिन हम कहाँ अटक गए? प्लान बी और सी में। प्लान बी और सी हमारा था ही नहीं ना। जब उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया, बाउंड्री स्कोर करने स्टार्ट किए, हम बहुत ज्यादा बौखला गए, हम पैनिक कर गए। हमारे मतलब ग्राउंड फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, हम कैचेस छोड़ रहे थे। उसके बाद अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो था, जैसे अरुंधति रेड्डी का ओवर था जिसमें 14 रन आए थे और मरीजा ने कैप जो थी वो बाउंड्री के मतलब फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग की इधर रन स्कोर करी थी, छक्के चौके मार रही थी। तो और हमने क्या किया, पहले यहाँ पे फील्डर रखा, फिर यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे खाली हो गया तो यहाँ पे चौका मारने लग गई, और यही दिक्कत हो गई हमारी। हमें देखना होगा कि हमें दोनों मतलब फील्ड को किस तरीके से करना है, फील्ड हम मैनिपुलेट कोई ना कर पाए बैटर हमारी तरफ, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके लिए प्लान बी और सी इंपॉर्टेंट होता है। जरूर श्रियंका पाटिल को हमने मिस किया, बट जो आपके पास है उसका बेस्ट यूज आपको करना चाहिए, जो कि टीम इंडिया ने बाद में नहीं किया जो मुझे लगता है। फील्डिंग के वजह से जरूर एक क्रंच मूवमेंट था, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो प्लान बी और सी हमारे बॉलिंग में लेग दिख रही थी। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना है तो आपको ये भी चाहिए और ये तो आप सभी चीज को आप मान ही सकते हो कि कलेक्टिव गेम चाहिए आपको जब आपको एक बड़ा गेम जीतना होगा। तो साउथ अफ्रीका ने वो बॉलिंग में भी करके दिखाया, पावर प्ले से कैसे गेम को खींचा, और उसके बाद बैटिंग में भी दिखाया, वही पावर प्ले के बाद दोनों पावर प्ले आपने जीते, लेकिन मैच साउथ अफ्रीका ने जीत के दिखाया क्योंकि उनके पास कलेक्टिव फेलियर नहीं था। उनके पास स्टार्ट को उन्होंने कन्वर्ट किया 70-80 रन में और 40 रन बनाया था ताजमिन ब्रिट्स, वो भी इंपॉर्टेंट था, और प्लान बी और सी उनके पास मौजूद था, इसलिए ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा कोई भी स्टार्ट को कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहा। तो कुल मिलाकर ये बात थी। बाकी तो जो ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा उससे पहले बात करेंगे। आपको क्या लगता है, आपको लगता है इन तीनों के अलावा कोई और पॉइंट था? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ, और हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करना।